नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। महासर्वे देरी से आया लेकिन पूरी तरह से विश्लेषण के साथ आ गया है। महासर्वे 2021 टीजीटी गृह विज्ञान का कट ऑफ कितना होगा। कल परीक्षा हुआ था और कल पेपर होने के बाद बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो अपनी दुकानदारी सजाकर पूरी तरह से कट ऑफ बताना शुरू कर देते हैं। बिना किसी विश्लेषण के, बिना किसी तथ्य के हर कोई कटाफ बताना शुरू कर देता है। जिसके पास कोई ऑडियंस भी नहीं है वह भी कटाफ बताना शुरू कर देता है। लेकिन हमने पूरा समय लिया है, इसमें लगभग 24 घंटा का समय हमने लिया हुआ है और मतलब पेपर ख़त्म होने के बाद जो भी समय बचा है मैं सर्वे पर दिया हूँ टीजीटी 2021 के गृह विज्ञान का कटाफ के बारे में। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप लोग के लिए अच्छा प्रयास करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, टीजीटी में जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका कट ऑफ का महासर्वे हमारे द्वारा लाया जा रहा है और यह गृह विज्ञान का है क्योंकि गृह विज्ञान से भी ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। तो गृह विज्ञान का जो पेपर आया, प्रश्न पत्र आया, मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर जो भी प्रश्न पत्र आए हैं गृह विज्ञान के, जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न थे वह प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर रहे हैं आयोग के, प्रीवियस ईयर के जो भी, जैसे 2016 का भी और 2016 के पहले का भी आयोग के जो भी प्रश्न पत्र रहे हैं गृह विज्ञान के, प्रश्न का लेवल पहले की अपेक्षा कठिन रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इतना कठिन नहीं रहा है कि केबीएस एनबीएस से तुलना किया जाए। कुल मिलाकर 10% इसका कठिनाई स्तर बढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10% कठिनाई स्तर बढ़ा है गृह विज्ञान का टीजीटी का पेपर जो कल हुआ था। मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर से अगर कंपेयर किया जाए तो 10% कठिनाई स्तर बढ़ा है। तो यह तो बात है। तो लेकिन यहाँ पर गृह विज्ञान का कट ऑफ कितना जाएगा, मेल और फीमेल का आप लोग को बता दिया हूँ, पहले भी एक आप लोग को जानकारी दी गई थी। यहाँ पर जो लेकिन आप पेपर होने के बाद कुछ अलग ही विश्लेषण है। देखिए यहाँ पर 600 जो सीटें थी यह आपका बालक वर्ग में थी और बालिका वर्ग में लगभग 160 के करीब सीटें थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 600 सीटें जो बालक वर्ग में थी, इसको देखकर यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर कि यहाँ पर सीटें ज़्यादा है, बहुत सारी महिलाओं ने, बहुत सारी बालिका वर्ग की जो बालिका थी उन्होंने बालक वर्ग में भी आवेदन कर दिया है और बालिका वर्ग का जो सीट थी वो पहले की अपेक्षा वैसे ही कम थी। तो कुल मिलाकर यह आप जान लें कि कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, बालक वर्ग का और बालिका वर्ग का ज़्यादा अंतर रहेगा। बहुत अंतर हो गया तो हो सकता है कि बालिका वर्ग का जो कट ऑफ है वह आपका 1 अंक नीचे जा सकता है, 1 अंक नीचे जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर चल जाए तो 1 अंक नीचे जा सकता है बालिका वर्ग का कट ऑफ बालक वर्ग की अपेक्षा। अब हम पूरी तरह से जो विश्लेषण हमारे द्वारा किया गया है, देखिए दोस्तों, बाकी लोगों की तरह वैसे हवा में बातें नहीं होती है पीसीएस पाठशाला पर। यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न सब्जेक्ट के लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एजुकेशनल पेज रहता है फेसबुक का, एजुकेशनल ग्रुप रहता है फेसबुक का, 2-2.5 लाख का ग्रुप रहता है। तो यहाँ पर जो विश्लेषण मिलता है, यहाँ पर जो जानकारियाँ मिलती हैं, जो यहाँ पर जो तथ्य इकट्ठा होते हैं, आंकड़े होते हैं, वो आंकड़े हम आप लोग को समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए परीक्षा होने के बाद हमने पूरा समय लिया है और अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 3 कैटेगरी मानिए। पहले जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनका जो कट ऑफ रहने वाला है गृह विज्ञान का, यह आप लोग जान लें कि अधिकतम अगर कट ऑफ जाएगा तो हो सकता है 91 या 92 मान सकते हैं। चलिए अधिकतम मान लें 92 अधिकतम जाएगा। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा वह आपका 88 से लेकर 92 के बीच में हो सकता है। इसे 87 भी मान सकते हैं, इसे 87 मानिए, 87 से लेकर 92 के बीच में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल का जो कट ऑफ रहेगा वह 87 से लेकर 92 के बीच, मतलब 87 से लेकर 92 के बीच में रहेगा। याद रखिएगा, इससे इतर शायद ही जाए। जो हमारा विश्लेषण है वह सत्य के करीब है। और यहाँ पर जानना कि 87 से लेकर 92 के बीच में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ जाएगा। अब यहाँ देख लें कि अगर फीमेल है तो क्या अंतर जाएगा। फीमेल का जो कट ऑफ जाएगा वह 1 अंक मैं बोला हूँ कि आप कम कर सकते हैं, वो भी आवश्यकता पड़ी तो, वरना हो सकता है कि ओबीसी या हो सकता है कि मेल और फीमेल में ज़्यादा अंतर नहीं रहे, हो सकता है कि बराबर ही जाए, या तो बहुत हो गया तो कम जा सकता है, वो भी 1 अंक। तो जो फीमेल का कट ऑफ जा सकता है वह आपका मिनिमम जो जाएगा 86 और अधिकतम जो जाएगा 91 जाएगा। 86 और 91 के बीच में, मतलब 86 से लेकर 91 के बीच में फीमेल का कट ऑफ हो सकता है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। और जो मेल का कट ऑफ होगा वह 87 से लेकर 92 के बीच में होगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। अब आप देख लीजिए एससी एसटी का कट ऑफ कितना जाएगा। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तरफ से अलग विश्लेषण करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी का
70 आया, 75 नंबर आया, तो वह सोचे 75 ही क्वेश्चन सही हुए, तो वह ये सोचेंगे बस इतना ही कट ऑफ जाएगा। सब कुछ अपने से नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो जानकारियाँ मिल रही हैं वह जानकारियाँ मैं आप लोग को उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ। जहाँ SC ST का कट ऑफ है, यह आपका जो भी SC ST 80 प्लस है वह पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो फिजिकल हैंडीकेप्ट हैं, PH जो हैं वह आपके जो फिजिकल हैंडीकेप्ट हैं वह भी आपके 75 प्लस पे सुरक्षित हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं या फ्रीडम फाइटर हैं या बाकी जो लोग हैं वह भी आप लोग के 75 प्लस सेफ हैं पूरी तरह से। तो यह जो आंकड़ा आप लोग हमारे द्वारा दिया गया पूरा विश्लेषण के साथ दिया गया है। हालांकि मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा हाई आंकड़ा बताया हूँ, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग हमारे ऊपर ब्लेम करिए, इसीलिए मैं कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की गई हैं हाई लेवल पर, वह जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। हो सकता है कि जो मैं बताया हूँ 88 से लेकर 92 के बीच में जो जनरल OBC EWS का जो मैं मेल का कट ऑफ बताया हूँ, हो सकता है बहुत हो जाए, तो यह हो सकता है 86 हो जाए, या हो सकता है 86 से 90 हो जाए। मतलब हमारे द्वारा बताए गए आंकड़े में हो सकता है एक, अगर आप लोग का नसीब साथ दिया तो हो सकता है 1-2 नंबर और कम हो जाए, लेकिन इतना तो रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कितना कि अगर आपका नसीब साथ दिया हो सकता है कि 1 या 2 नंबर और आपका कम हो जाए हमारे द्वारा बताए गए आंकड़े से, लेकिन यह आप अंतिम रूप से मान लें कि अधिकतम जो जा सकता है कट ऑफ जनरल OBC EWS का वह आपका 92 जाएगा, और मिनिमम जो जाएगा जनरल OBC EWS मेल का वह 88 जाएगा। और अगर आपका महिला है तो आप इसे 86 मान कर चलिए, 86 से लेकर 91 के बीच में। अब आपका अगर नसीब साथ दिया तो हो सकता है कि यह दो प्रश्न और आपका नीचे चले जाए, इतना ही हो सकता है। कुल मिलाकर हमारे द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वह जानकारियाँ आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और भी कोई जानकारी होगी तो वह जानकारी आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।